बेगूसराय में हो गया शिक्षक का हत्या। गला रेत करके कर दी गई हत्या, जिससे पूरा गांव में एकदम सनसनी फैल गई है। शिक्षक को गला काट करके रेत करके मार दिया गया और उनके लाश को झील में फेंक दिया गया। 22 साल के शिक्षक, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मार दिया गया। बेगूसराय में मर्डर कर दिया गया। गढ़पुरा थाना के प्रशासन का कहना है कि स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह के छोटे पुत्र हैं। बिहार में आम आदमी की जिंदगी बड़ा सस्ता हो गया। हर बार आदमी को मर मर के बताना पड़ता है कि बिहार में रेप, मर्डर, किडनैप बहुत आम बात है। कभी मुजफ्फरपुर की लड़की मर जाती है पीएमसीएच के गेट के बाहर, तो कभी बक्सर के एक ही परिवार के 4-5 लोग की मौत हो जाती है, मार दिया जाता है। तो कभी वैशाली में 3-4 लोगों को मार दिया जाता है, तो कभी मरीन ड्राइव पे 3-4 लोग की मार दिया जाता है। बिहार में लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह मर रहा है और कोई आवाज उठाता है तो उसको पीट दिया जाता है। बिहार के लोगों का मानसिकता हो गया है कि मर रहा है तब मरने दो, लेकिन सिस्टम पर आवाज नहीं उठाएंगे, सिस्टम से हम लड़ेंगे नहीं। कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि बिहार में आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। सरकार के लिए उनकी जान एक फाइल है। आप मरिए कटिए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आदमी को आदमी के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं रहता है, इसलिए सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मर रहे हैं, मरते रहिए। आप मर रहे हैं, मरते रहेंगे, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप जैसे ही लोग हैं। सब अपना अपना एक नेता पकड़ लिया, उसके लिए ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके लिए ही मरते हैं। फर्क पड़ता है तो सिर्फ उनको जिनके घर वाले अपने हाथों से लाश को उठाते हैं, अपने बेटा को लाश को उठाते हैं, अपनी बेटी को लाश के उठाते हैं। क्या चुप रहना इंसानियत है? लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि कल ये हादसा तुम्हारे या तुम्हारे चाहने वालों या तुम्हारे परिवार के साथ भी घट सकता है। यह हादसा तुम्हारे परिवार के साथ भी हो सकता है। तुम्हें सिर्फ आज अपना लाइफ दिख रहा है, लेकिन बिहार में उतनी सारी लोगों की ज़िंदगी चल गई है, किसी को दिखता नहीं है, कोई आवाज़ उठाता नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बिहार के लोगों के साथ ऐसा हो, उनको ऐसे मार दिया जाए, ऐसे हत्या किया जाए, पीएमसीएच के गेट के बाहर उनको मरना पड़े, उनको एक बेड नहीं मिले। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।